हेलो दोस्तों, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अब वैशाख मास का शुरुआत हो गया है और वैसे तो परसों से है। मैं भी स्नान करती हूँ परसों से शुरू। मेरा तो इसे रोज़ का सुबह होता है स्नान का, मगर परसों से मेरा वैशाख मास के स्नान की स्टार्टिंग हो गई है। इसलिए चलो अब आज आप मेरे दोस्तों के आगे भक्त हो गए हैं। मैं भक्त कहती हूँ आपको। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं वैशाख मास का क्या महत्व है। चलिए आज हम चर्चा करते हैं। वैशाख महीना हिंदू पंचांग के हिसाब से दूसरा महीना है जो चैत्र के बाद आता है। वैशाख मास की पूर्णिमा विशाखा नक्षत्र में पड़ती है, इसलिए इस माह का नाम वैशाख मास पड़ा है। इस महीने में पूजा अर्चना, भगवान की आराधना करने से जीवन के सभी मुसीबतों से मुक्ति पाई जा सकती है। चैत्र मास की पूर्णिमा से स्नान शुरू हो जाता है और वैशाख मास की पूर्णिमा तक चलता है। वैशाख को धन प्राप्ति, पुण्य प्राप्ति और स्नान ध्यान का महीना कहा जाता है। इस महीने में हम भक्ति भी करते हैं। पवित्र नदियों में स्नान के आगे तन और मन को पवित्र कर सकते हैं। इस मास के स्नान करने से हमारा तन मन सभी पवित्र हो जाता है। वैशाख मास का व्रत बहुत फलदायी होता है। मनुष्य को सुख देने व पापों का अंत करने वाला है। इस महीने स्नान, हवन, तर्पण करने से पितरों को सुख मिलता है। पितर हमारे जो बैठे होते हैं स्वर्ग में, उनको सुख की प्राप्ति होती है। और हम तो स्वर्ग ही कहेंगे, हमारे पितर स्वर्ग में ही हैं, हम तो यही कहते हैं। तो उनको भी सुख की प्राप्ति होती है। वो भी देखते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ क्या करते हैं। हम जो उनको अपने संस्कार दे के आए हैं तो हमारे संस्कार को निभाते हैं कि नहीं, बस यही बात है। वैशाख महीने को मधुसूदन का देवता माना जाता है। मधुसूदन वैशाख मास के देवता हैं। ये स्कंद पुराण में कहा गया है। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा सागर के समान कोई तीर्थ नहीं है। वैशाख मास को प्रातः किया गया स्नान अश्वमेध यज्ञ के समान माना जाता है। चलिए अब हमें वैशाख मास के नियमों के बारे में जानना है। और हमें प्रातः काल उठ के नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करना चाहिए। कोई भी पवित्र नदी में हम स्नान कर सकते हैं। यदि हमें कोई पवित्र नदी नहीं मिलती है, जैसे कि गंगा, यमुना, नर्मदा, ऐसी पवित्र नदियाँ यदि हमको नहीं मिलती हैं, तो हम अपने गांव के ही कोई भी पवित्र नदी में, यदि जैसे हम जयसिंह नगर के निवासी हैं, हमारे जयसिंह नगर में पवित्र नदी एक चूंदी नदी के नाम से जानी जाती है। चूंदी नदी है, अखड़ार नदी है। ये नदियाँ हमेशा पवित्र ही होती हैं, चाहे कोई भी होंगी, ऐसी बात नहीं है। हम उनका अपमान नहीं करते। जो हमारे यहाँ नदी है वो भी पवित्र ही है। तो यदि हम चाहें तो रोज़ चूंदी नदी जाके नहा सकते हैं। यदि नहीं भी जा सकते हैं चूंदी नदी, तो हमारे यहाँ तालाब भी हैं, मगर हमारे यहाँ के तालाब थोड़ी साफ़ नहीं हैं। मैं उदाहरण देती हूँ। तो इसलिए हम तालाब में भी स्नान नहीं कर सकते, तो हम घर में स्नान कर सकते हैं। और घर में भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। यदि हमको घर में खुला वातावरण मिलता है तो हम पानी को रख के बाहर, और बाहर रात का तो समय होता है तो हम बाहर भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि बाहर नहाने का अलग ही फल होता है। और नहीं है जगह तो हम फिर वॉशरूम में भी स्नान कर सकते हैं, वो भी पवित्र है। कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि हम चाहें तो हमारे कठौती में भी गंगा आ सकती हैं। ये रैदास जी ने कहा था।
तो वही बात है, क्योंकि अब हम तो जा नहीं पाते, कोई नहीं ले जाता, इतनी दूर है चूंदी नदी, यहाँ से 3 किलोमीटर होगी, तो कोई नहीं ले जाता, तो हम अपने घर को ही गंगा मान के, अपने घर में ही गंगा मान के स्नान करते हैं, वही हमें उतना ही फल देता है। और हो गया दोस्तों, स्नान करने के बाद आपको सूर्य को जल देना है, और जल में ये तो रोज़ का नियम है कि सूर्य को जल तांबे के पात्र में ही देना चाहिए। ताम के पात्र में यदि हम उसमें सिंदूर डाल लें, लाल फूल डाल लें और चावल डाल लें और इसके बाद जल दें, तो इससे हमको निरोगता प्राप्त होती है। ऐसा सबको रोज़ करना चाहिए, वैशाख महीने में भी नहीं, मगर जो व्रती हैं, जो व्रत का संकल्प लेते हैं, उनके लिए अनिवार्य है। इसके बाद आप शिव जी की पूजा करें, अपने इष्ट की पूजा करें, अगर मधुसूदन भगवान की पूजा करें, 24 घंटे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। और भगवान को मीठा बहुत पसंद है, तो मीठे का भोग लगाएं, घी गुड़ तिल से भगवान का हवन करें, उनको सुगंधित फूल चढ़ावें, और भगवान शिव की पूजा करें तो बेल पत्री, मदार के फूल, धतूरे के फूल और समी के पत्र, यही तो ढूंढ के चढ़ाएं। यही अब हम लोगों के पास इतनी ही भक्ति बची है, इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कर नहीं पाते, तो ये तो फूल तो ढूंढ सकते हैं और मीठे का भोग लगाएं। इस महीने में दान क्या करना चाहिए, तो भक्तों इस महीने में हमें दान करना चाहिए। दान का सबसे बड़ा महत्व वैशाख मास में जल का महत्व है, तो जल का दान जरूर करें। जल का घड़े का दान तो हमारे पूर्वजों के द्वारा ही चला आया है, हम लोग देखे हैं, तो उतना तो कर ही सकते हैं। फिर अपनी शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से आपके जो भी देना हो, जितना भी देना हो, जितना दे सकते हैं तो आप दें, मगर इसमें ज़रूरी ये है कि अन्न का भी दान करें, सत्तू का दान करें, खटरस यानी जो भी हमारे रसोई में होता है, जो भी हम यूज़ करते हैं, उसका सभी का दान करना चाहिए। और इस महीने में धूप ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए यदि हम जूता का दान कर सकते हैं, छाता का दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं, पंखे का दान कर सकते हैं। दान में कोई बाध्यता नहीं है कि आप किसी के घर में चोरी करके दान करें, आपके पास जो शक्ति सामर्थ्य है वो दान कर सकते हैं। और तो हो गया। तब उस ज़माने के राजा महाराजा घर बना के देते थे, पंडितों को ज़मीन दान देते थे, गाय दान देते थे, दूध दही फल सभी का दान करना चाहिए। इतना तो एक दिन हम कर ही सकते हैं कि जो हमारे घर के अंदर में सामान है उसको हम दान कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ वैशाख महीने में अक्षय तृतीया होती है, तो अक्षय तृतीया का भी हमारे यहाँ विशेष महत्व है। उस दिन भगवान परशुराम की पूजा करी जाती है और उस दिन भी घड़े में अन्न भर के दान देने का महत्व है। हम अपने पूर्वजों को देखते आए हैं, सभी के घर के पूर्वज यही करते रहे होंगे कि अन्न का दान घड़े में भर के करते थे। वो घड़ा चाहे 1 हो, चाहे 11 हो, 21 हो, जिसके जितनी शक्ति सामर्थ्य होती थी उतना दान करते थे। और आप हर चीज़ का दान कर सकते हैं भक्तों। इसलिए यदि हम दान पुण्य और अच्छे कर्म करेंगे तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये संसार, सारा संसार नश्वर है, माया जाल है, यहाँ माया बहुत सारी बिछी हुई है। यदि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो माया अपना रूप आगे से ही बना के बढ़ के सामने आती है। इसलिए हमें उस माया को कुचलना है और हमें स्नान करना है, पूजा पाठ करना है और सभी को एक स्वर में भगवान का नाम लेना है। और सबसे बड़ा यही है कि जो 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं। तो देखिए हमारा राष्ट्र कितने बड़े संकट में पड़ा था, उस समय कितनी यादें आती थी, राजनेताओं को भी भगवान का, बड़े बड़े डॉक्टरों को भी भगवान की याद आती थी। जो डॉक्टर इतने सफल होते हैं कि नया जीवन दे सकते हैं इंसान को, वो भी उस समय भगवान को ही याद करते थे। इसलिए हमारा इस संसार में अस्तित्व भगवान ही है, ना कि मनुष्य है, कोई भी नहीं, सिर्फ भगवान है। भगवान जो कराते हैं वही कब होता है। इसलिए हम सबको अच्छे कर्म करना चाहिए और अच्छे कर्मों के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। अब यही मेरी कामना है। अब मेरा रोज़ का स्नान स्टार्ट हो गया है। व्रत का तो नहीं कह सकती क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है। मैं व्रत भी कर चुकी हूँ, बहुत सारे व्रत करी हूँ, मगर मेरे अभी तबीयत ठीक नहीं है। मैं पुरुषोत्तम मास का करीब
क्या बताऊं कि कितने पुरुषोत्तम मास हो गए होंगे। मेरा व्रत चलता है, पुरुषोत्तम मास हमेशा गर्मी में ही आता है, तो मैं इनका व्रत बहुत बार कर चुकी हूँ, अभी तक करते ही जाती हूँ। कार्तिक का भी कर चुकी हूँ, माघ का भी कर चुकी हूँ, वैशाख का भी कर चुकी हूँ, मगर अभी इतना ज़्यादा नहीं हो पाता पूरे महीने का 30 दिन का व्रत। मैं 30 दिन का व्रत करी हूँ, और तो अन्न ना खा के करी हूँ, सिर्फ भाजी वगैरह कुछ ना कुछ खा के। फल कहाँ रोज़ इतना मिलता है हम लोगों को, तो इसके हिसाब से हम व्रत किए हैं। जो भी हमारे घर के अंदर होता था उसी को खा के, भगवान का भोग लगा के और उसी को खा के हमने व्रत किया है। इसलिए हम कामना करते हैं कि हमारी सारी बहनें व्रत ना करें तो पूजा अर्चना तो ज़रूर कर सकती हैं। इसमें तो कोई मेहनत नहीं लगती। हाँ, ज़रूर एक मेहनत करनी पड़ती है कि सुबह बिस्तर छोड़ना पड़ता है, जो कि सुबह ही भोर में ही अच्छी नींद आती है, तो आप उसको त्याग दें, नींद की तरफ ध्यान ही ना दें। बस ये सोचें कि हमको ये काम करना है, हमको ट्रेन में बैठना है, हमको 4 बजे उठना है, ट्रेन में बैठना है। बस एक अपने मन में यही ध्यान बना के रखें, तो रोज़ के रोज़ फिर अपने आप भगवान उठाने लगते हैं। 2-4 दिन तो भगवान भी माया बहुत बिखेरते हैं, बड़ी तेज़ की नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है सुबह जब उठने का टाइम होता है, मगर फिर भी हम जीत जाते हैं। चलिए प्रभु, आप कितनी माया फैलाएंगे, हम उठ जाते हैं। और ये हमारी, हम बताएं, मैं बताऊं, हम नहीं यार, हम कहने लगती हूँ। मैं बताती हूँ कि मैं उस समय मुश्किल से मेरी 20 साल की एज रही होगी जब से मैं ये करने लगी हूँ, और अभी तक करते ही जा रही हूँ। और मेरे को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, मैं बीमार भी बहुत हुई, फिर भी मैं, भगवान मेरे को शक्ति देते हैं ये करने का, तो मैं करती हूँ, आप लोगों को भी बताती हूँ। और मैं रोज़ वैशाख मास की कथा कहूँगी, डेली आप लोगों को कथा सुनाऊँगी और आप सुनिएगा। तो चलिए, अभी तक के लिए ही धन्यवाद। जो भी मैं अब आज से वीडियो बनाऊँगी, जो जितना भी बनाऊँगी तो आप शेयर करूँगी, तो आप लोग उसे देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। और ये वैशाख महीना चलता है तो मेरे व्यूज़ बढ़ाइए और देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए।